बिल्कुल नीचे लगा होगा दीवार पे। हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, शेर सेठियों। क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान की अनुसूचियां, जो हम ज्योग्राफी की क्लास में आपको फर्स्ट में रिवाइज कराते हैं। यह अनुसूचियां हर एग्जाम में बार बार में पूछी जाती हैं और हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन तब भी हमें ये याद नहीं हो पाती है। तो इन्हें हम क्लास के फर्स्ट में आपको 15 मिनट के लिए मूल संविधान की 8 अनुसूची व वर्तमान की 12 अनुसूचियों का रिवीजन करवाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में 12 है। तो हम देखते हैं अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। अनुसूची 1 से देखते हैं हम। स्पोर्ट्स, यह है अनुसूचियों की ट्रैक। स्पोर्ट्स यह फर्स्ट अनुसूची, सेकंड है, थर्ड है, 4 है और 5 और 6। यह अपनी 6 अनुसूचियां आ गई थी। किसमें? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की स्पेलिंग है SPORTS। स्पोर्ट्स इसमें अनुसूची फर्स्ट में एस से बनता है स्टेट ऑफ यूटी। एस से बनता है स्टेट। अनुसूची फर्स्ट में दिया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 यूटियों का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। स्टेट प्लस यूटी मतलब 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अनुसूची 1 में बताया है। और पीते होता है पेमेंट, वेतन भत्ते। पीते होता है पेमेंट का अर्थ होता है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते अनुसूची 2 में बताए गए हैं। अनुसूची 3 ऑर्थ का अर्थ होता है शपथ। ऑर्थ का अर्थ होता है शपथ। मंत्रियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेदों में दिया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। तो अपन ने पढ़ी थी अनुसूचियां, जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जिनमें से अपन ने बताई थी स्पोर्ट्स SPORTS, जिसमें एस का अर्थ होता है स्टेट और यूटी, जिसमें 28 राज्य 8 यूटियों का वर्णन अनुसूची 1 में दिया गया है। पी का अर्थ होता है पेमेंट, वेतन भत्ते, अनुसूची 2 में है। ओ का अर्थ होता है ऑर्थ, शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेद में दिया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में दिया गया है। इसके बाद होता है आर का होता है राज्यसभा। आर का होता है राज्यसभा।
राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। यह सीटें 1971 की जनसंख्या आधार पर वर्णित की गई थी। 1971 की जनसंख्या का आधार माना गया था किन्हें? अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, जिसे 1971 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूची 7 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया था। फिर आता है अनुसूची टी। टी का अर्थ है ट्राइटल एरिया। टी का अर्थ होता है ट्राइटल एरिया। टी का अर्थ होता है ट्राइटल एरिया, जिसमें एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी प्लस एसटी का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूची 6 में किया गया है एससी एसटी का उल्लेख। एससी का अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति और एसटी का अर्थ होता है अनुसूचित जाति, जिसका उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। तो अपन ने पढ़ी थी अनुसूचियां, जिसमें 6 अनुसूची कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें पढ़ी थी स्पोर्ट। एस का होता है स्टेट और यूटी। भारत में 28,008 यूटियों की संख्या अनुसूची 1 में बताई गई है। अनुसूची 2 में है पी का होता है पेमेंट वेतन भत्ते, अनुसूची 2 में बताई गई। अनुसूची 3 में है और का होता है शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि इनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेद में किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, जबकि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। प्राता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है, जिसको 1971 जनसंख्या का आधार माना गया था। अनुसूची 5 में होता है ट्राइटल एरिया। अनुसूची 5 में क्या है? ट्राइटल एरिया। अनुसूची 5 में है ट्राइटल एरिया। ट्राइटल एरिया में एससी एसटी की जनसंख्या का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। एससी एसटी जनजाति का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। और अनुसूची 6 में है एस का अर्थ होता है स्पेशल राज्य। स्पेशल राज्य माने असम, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और त्रिपुरा इनकी अनुसूचियों को उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है, जिसमें कौन कौन से? असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और एक राज्य हो गया मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इनकी उल्लेख, इन राज्यों का उल्लेख ये है स्पेशल राज्य। ऐसा होता है स्पेशल राज्य, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। इनके लिए एक ट्रैक होती है कि ट्रैक क्या है? इनकी ट्रैक है कौन सी है? ट्रैक इनकी अलग आती है, जिसमें लिखा गया है ट्रैक। बाद में कभी अनुसूची पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे अनुसूचियां ट्रैक कौन सी होती हैं। तो फिलहाल अपन अनुसूची देखते हैं, जिसमें 8 अनुसूची बताई थी मैंने। फर्स्ट में 8 अनुसूची में स्पोर्ट्स बताई थी। स्पोर्ट्स में फर्स्ट बताई थी एस का अर्थ होता है स्टेट और यूटी। 28,008 के अनुसार प्रदेशों को उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 2 में है पेमेंट वेतन भत्ते, अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 में एससी और एसटी जनजाति का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के स्पेशल राज्यों का उल्लेख किया गया है। अब बची अनुसूची 7। अब आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में सूची का उल्लेख है। अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। सूचियों का उल्लेख जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती
सूचियों को लेकर अनुसूची 7 में किया गया है। अब आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं को लेकर, अनुसूची 8 में क्या है, भाषा। अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में किया गया है भाषाओं को लेकर, अनुसूची 8 में है भाषा। अब देखते हैं अनुसूची 7 तक, देखते हैं पीछे देखते हैं 8वीं अनुसूची। अनुसूची 7 में है, अनुसूची 1 है स्पोर्ट्स, जिसमें अनुसूची 1 में होता है स्टेट और यूटी 28 8 के अनुसार। अनुसूची 2 में पेमेंट वेतन भत्ते। अनुसूची 3 में शपथ को लेकर, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ को लेकर अनुसूची 1 में नहीं, अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ को लेकर इनके अनुच्छेद में है, जिसमें राष्ट्रपति का है 60, उपराष्ट्रपति का है 69 और राज्यपाल का है 159। फिर देखते हैं अनुसूची 4, जिसमें राज्यसभा की सीटों को लेकर अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में एसटी एससी जनजाति को लेकर अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 6 में है स्पेशल राज्य है, जिसमें असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय। प्रांतीय अनुसूची 7, अनुसूची 7 में सूचियों को लेके गए, संघ सूची है, राज्य सूची है, संप्रति सूची है। प्रांतीय अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषाओं को लेके गए। भाषाएं, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में भाषाएं थी 14। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14। मूल संविधान में भाषाएं थी 14, लेकिन वर्तमान में है भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। वर्तमान में भाषाएं हैं 22। मूल संविधान में भाषाएं 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 है। 15वीं भाषा है सिंधी। 15वीं भाषा है सिंधी, जो 15वीं भाषा है सिंधी, जो 61वां संविधान, जो 61 15वीं भाषा सिंधी है, जो 15वीं भाषा सिंधी है, जो अनुसूची 8 में भाषाओं को लेके गया है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 12 भाषाएं। 15वीं भाषा है सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद आती है 16, 17, 18 नमक। ट्रिक क्या है, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यह भाषाएं 61वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह 61वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा 61वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, जबकि सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद आती है अपन की 19, 20, 21 और 22। इनकी ट्रिक है बोर्ड मास। इनकी ट्रिक क्या है, बोर्ड मास, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं 12वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये भाषाएं 12वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह अपन की मूल संविधान की अनुसूचियां थी 8, जो मैंने आपको बताई थी। मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां 8 थी, जिसमें फर्स्ट सूची थी स्टेट और यूटी 28 राज्य 8 केंद्र शासन का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेद में किया गया है, जिस प्रकार राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 है, राज्यपाल का अनुच्छेद 159 है। उसी हिसाब से आती है अनुसूची 4, जिसमें राज्यसभा की सीटों को उल्लेख, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों को उल्लेख 1975 की जनसंख्या को आधार माना गया था। फिर आती है अनुसूची 5 में एससी और एसटी की जनजाति को उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 6 में स्पेशल राज्य है, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। इसकी ट्रिक है मेघालय,
रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। कौन सी? अनुसूची 6 की। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी, यह ट्रिक है अनुसूची 6 की। इसके बाद आती है अनुसूची 7, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख अनुसूची 6 में किया है और 7 में किया गया है, सॉरी। फिर आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं को लेकर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी है, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद आती है 16, 17, 18 जो ट्रिक है नमक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यह 61वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है 19, 20, 21, 22 बोर्ड भाषा, बोडो, डोंगरी, मेदली, संथाली। यह भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 9। उसके बाद आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार संबंध है। अनुसूची 9 का है भूमि सुधार संबंध है। भूमि सुधार संबंध है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी जाती है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी जाती है। कौन सी? अनुसूची 9वीं। इसके बाद आती है अनुसूची 10वीं। अनुसूची 10वीं जो 10 बहाने के करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, यह दल बदल संबंध है। यह दल बदलते संबंध है। दल बदल इसकी ट्रिक है 10 बहाने करके ले गए दिल, दल बदल। अनुसूची 10। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी जाती है। कौन सी? 10वीं अनुसूची। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची पंचायती राज से संबंध है। कौन सी है? पंचायती राज। राज्य से संबंध है। कौन सी? 11वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 2000 52वां संविधान संशोधन 1983 52वां संविधान संशोधन 1992 का 73वां संविधान संशोधन 1992 का जो रहती है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निकाय संबंध है। 12वीं कैसे? नगर निकाय। 12वीं नगर निकाय से संबंध है। यह अनुसूची 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। तो अपन की अनुसूची थी 12, वो कंप्लीट हो चुकी है। हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है, जिनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्पोर्ट्स, SPORTS स्पोर्ट्स, जिसमें एस का अर्थ होता है स्टेट और यूटी। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूची 1 में किया गया है। फिर है अनुसूची 2, जिसमें आती है पी का अर्थ होता है पेमेंट, वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। उसके बाद आती है अनुसूची 3, जिसमें आता है ओ का अर्थ होता है ऑर्थ का अर्थ होता है शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, लेकिन इनका उल्लेख इनके अनुच्छेद में किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। उसके बाद आती है आर, अनुसूची 4 में है आर का होता है राज्यसभा की सीटों का। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है, जिसको आधार 1975 की जनसंख्या को माना गया था। फिर आती है अनुसूची 5 में है टी का अर्थ होता है ST और SC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। फिर आती है अनुसूची 6 में है एस का अर्थ होता है स्पेशल राज्य, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय। और इस अनुसूची में आपको ट्रिक बताई थी कि मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। कौन सी? अनुसूची 6 में स्पेशल राज्य है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है।
लेकिन 15वीं भाषा सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद आती है 16, 17, 18 नमक। नमक का अर्थ होता है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जो 61वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है 19, 20, 21, 22 जो बोडमास, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, यह 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है, जो एक प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आती है अनुसूची 10। 10 का अर्थ होता है 10 बहाने करके ले गए दिल। दल बदल 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह हमारी अनुसूचियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये अच्छा लगे तो इस टॉपिक को, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, धन्यवाद।